इस पार्टी से उस पार्टी से, तो किस संशय को आप दूर करें? मैं बीजेपी में हूँ और रहूँगी, और ये पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे टिकट दे या ना दे। ठीक है। पिछले काफी समय से बीजेपी से साइडलाइन चल रही मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मेनका गांधी और वरुण गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पहले या तो नई पार्टी का गठन कर सकते हैं या फिर किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन तमाम सियासी दावों को नकारते हुए यहां मेनका गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कहीं ना कहीं सियासी हलचल और तेज हो गई है, और साथ ही साथ मेनका और वरुण का जो आगामी विजन है वो भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मेनका गांधी ने कहा है कि मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में ही रहूंगी, भले ही पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे। दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की सीट से बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अब सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि पिछले दिनों में हमने देखा है कि पीलीभीत से सांसद और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी अक्सर बीजेपी और सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तभी से दोनों को लेकर यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी के भविष्य को लेकर अटकलें लगती नजर आ रही थी। माना जा रहा था कि मेनका गांधी और वरुण गांधी पार्टी आलाकमान से नाराज है, लेकिन अब मेनका ने इन तमाम कयासों को खारिज करते हुए कहा है कि वो बीजेपी में थी और बीजेपी में रहेंगी। दरअसल मेनका गांधी भले ही मीडिया में कम बोलती हों या फिर वो शांत दिखती हों, लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से वो पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे रहे थे और कहीं ना कहीं अपने भाषणों के जरिए भी वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि बीजेपी एक बार फिर से मेनका और वरुण गांधी को प्रत्याशी बनाएगी या फिर आलाकमान कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। लेकिन तमाम सियासी दावों के बीच मेनका गांधी के इस बयान के आने के बाद अब कहीं ना कहीं जो सियासी गेंद है वो बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद ने कहा है कि मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में भी रहूंगी। उन्होंने आगे कहा है कि पार्टी चाहे मुझे टिकट दे या ना दे, मैं पार्टी में ही रहूंगी। मेनका ने जो कहा है फिलहाल उससे उनके पार्टी छोड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तब तो सब कुछ ठीक था। वरुण गांधी बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में आते थे। वरुण गांधी सुल्तानपुर और मेनका गांधी को पीलीभीत से सांसद बनाया गया था और केंद्र में मंत्री भी बनाया था। लेकिन 2019 में परिस्थितियां अचानक से बदल गई। बीजेपी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी की सीटों को आपस में बदल दिया और मेनका ने सुल्तानपुर और वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से जीत दर्ज की। लेकिन इस बार दोनों में से किसी को केंद्र में जगह नहीं मिल पाई। मेनका गांधी और वरुण गांधी के लिए बीजेपी के अलावा कई विकल्प मौजूद हैं। वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी नेता जयंत चौधरी के भी करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी के साथ भी उनका तालमेल देखने को मिल रहा था। ऐसे में ऑप्शन तो उनके पास बहुत सारे थे, इसके अलावा भी थे। पिछले दिनों उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें भी लगी थी। कहा जा रहा था कि वरुण के उनकी चचेरी बहन प्रियंका से बहुत अच्छे संबंध है। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने अलग विचारधारा की बात कहकर मामला शांत कर दिया था। मेनका ने तो अब अपनी इस सियासी गेंद को बीजेपी के पाले में डाल दिया है, लेकिन वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि भाजपा दोनों को लेकर क्या फैसला करती है। क्या एक बार ये नाराजगी दूर होके फिर से बीजेपी का दामन थामेंगे मेनका गांधी और वरुण गांधी, या फिर वरुण गांधी अपना सियासी भविष्य कुछ और ही लिखने वाले हैं। जो भी होगा सियासी हलकों में काफी हलचल पैदा करने वाला। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता है।